सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए दंगल के टॉप जोड़ी में आप जाने चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? आज हम टॉप में आ गए। हाँ। अरे वाह, कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ टॉप में आके? अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो केमिस्ट्री है शो में आप दोनों को बहुत बेहतरीन लग रही है। क्या कहना चाहिए? कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ केमिस्ट्री इतनी अच्छी दिख रही है इसकी? ये अलग से मेरा इंटरव्यू ले रहा है, आप तो ले रहे हो, ये भी ले रहा है। तो वही तो देखो यार, मैं तो इतना नॉर्मल, इसको हर समय ऐसा लगता है कि मैं इसकी टांग खींच रहा हूँ, जबकि इतनी अच्छी हाइट दिया है भगवान ने, माशाल्लाह इंशाल्लाह। और लेकिन तो बताइए केमिस्ट्री। यार बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी एक्चुअल में भी है, तो वो इसीलिए आई गेस शो में भी दिख रही है। क्योंकि हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बेस्ट है, टच वुड, और ऑनेस्टली बेस्ट है, क्योंकि हम काफ़ी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, बोर नहीं होते बिल्कुल भी। सो मे बी वो एक रीज़न मेजर हो सकता है कि हमारा ऑन स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रिसेंटली शो में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, आप लोगों की शादी, डांस हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? काफी बेहतरीन हुआ परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस तो कुहू का था एंड शी डांस्ड सो वेल। भी अच्छी तरह से आपने धक्का दिया कुहू को, इतना अच्छा डांस कर रही थी वो। हाँ, तो वो सीक्वेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी व्हेन शी वाज डांसिंग, बट बिकॉज धक्का देना था तो मैं ऐसी थी, यार क्यों मुझे धक्का देना पड़ रहा है इसको, बिकॉज आई वांटेड टू सी हर परफॉर्म। पर बहुत मज़ा आया ओवरऑल, वो पूरा शादी वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा था और बहुत स्मूथली निकल गया। और जब मैंने एपिसोड देखा तो वो और भी अच्छा लग रहा था ऑन स्क्रीन, तो बहुत अच्छा लगा। ओके, आप बताना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहिए आपके? मैं मतलब अगर सीन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली संजीव और पूरी फैमिली कुछ लोगों को लेके छोड़ के काफ़ी खुश थी, बिकॉज ये एक ड्रामा क्रिएट किया गया हुआ था कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। बिकॉज राजीव दादा को कुछ कंफ्यूजन था मुझे लेके और कुहू को लेके, तो उसके लिए वो सब चीज़ें क्रिएट की गई थी। और साथ ही साथ सिंधु और संजीव की शादी फैमिली के बीच में कभी नहीं हुई है, उनके सामने कभी नहीं हुई है। जब घर छोड़ के गया था संजीव, तो उसने पटना में जो वो शिफ्ट हो गया था तब उधर जाके की थी, तो इसी बहाने एक ही तीर में बेसिकली दो निशाने लगे हैं। जो सच्चाई थी वो भी सामने आ गई, तीन निशाने बेसिकली, हंसिनी का भी भांडा फूट गया, और जो हमारी शादी नहीं हुई थी फैमिली के सामने वो भी हो गई। ओके, मस्ती कितना करते हैं आप लोग ऑफ स्क्रीन? तो आप लोगों की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन वो तो बताया ना, ऑफ स्क्रीन तो माशाल्लाह है हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी मस्त है कि मैं पका डालती है मुझे लिटरली। मैं इसको झेलती हुई, मुझे इतना बोर करता है, इतने गंदे जोक्स क्रैक करता है। अभी इसके पहले एक इंटरव्यू में मैंने कहा हाय दिस इज निधि गांगटा, तो इतना हंसी, और बोला हाय दिस इज निधि गांगटा, तो ये इसको और हंसी है लिटरली, और उसके बाद बोलती है कि इतने गंदे जोक्स अगर आप जोक्स पे हंस रहे हो तो वो जोक मेरे को नहीं लगता कि वो गंदा है ना? बता दीजिए कौन से जोक्स से। हाँ, कौन से जोक्स आप पक जाती हो बताओ? अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा ऐसे कोई याद आने के लिए कुछ होने भी तो चाहिए। बोरिंग होता है कि मुझे याद भी नहीं रहता। लेकिन बहुत सेल्फिश है ये, झूठ बोल रहा है, ये इतना सेल्फिश है। मैं अगर मैं बता ही नहीं सकती वो सब, बताने के लिए होना चाहिए ना। मैं वेरी सेल्फिश। एक इंटरव्यू में मैंने बोला भी था कि ये कैसे ये मैंने कहा था पहले, अभी ये फिर कॉपी करने लगे हर इंटरव्यू में, कह रही है मैं कॉपी नहीं, ये बहुत अपने बारे में सोचता है, बस दूसरों के बारे में नहीं सोचता। वो बहुत बड़ा बोल दिया अपने बारे में। मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। हम लोग गए थे आरती के लिए, दर्शन के लिए, हमारी को एक्टर के इधर, तो बारिश हो रही थी, तो इन्होंने मेरे से एक रिक्वेस्ट किया था कि एक छाता लेके आना और मैंने हाँ भी कहा। एक सेकेंड, आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर मैं बारिश में थोड़ी सी भी भीग जाऊँ तो मुझे एकदम से फीवर आ जाता है। करेक्ट। तो एंड ही नोज दैट ऑलरेडी। हाँ, तो फेयर इनफ सब कुछ। मैं छाता लेने भी गया घर पे, बट घर पे छाता मुझे मिला नहीं, और इसने बोला कि हाँ मैं ले आऊंगा, तो डोंट वरी, क्योंकि मैं लेके ही आना चाह रहा था ना। लेकिन तो मुझे बोल सकता था ना रास्ते में कि नहीं ऐसा टूट गया या जो भी। लेकिन ये पहुंच गई थी जहाँ आना था इसको, और मैंने घर पे देखा कि छाता टूट गया है, तो वो छाता टूटा हुआ छाता से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भीगना तो एनीवे था, प्लस उसको कैरी करो हर जगह, वो एक अलग टास्क। झूठ बोल रहा है। अरे यही फैक्ट है। ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं, मैंने लिटरली इसने सोचा इतना एफर्ट्स क्या लेना उसमें, छाता है ना, तो इतना एफर्ट क्यों लेगा? करेक्ट।
है ना, ये भी करेक्ट है। आप क्या करेक्ट करेक्ट हाँ मैं तो बोलो करेक्ट क्या बोल रहे हो उसको मत बोलो, हाँ। ही इज राइट। ये सब ये मैम ने ऐसा बोला ना कि आपको उठाना पड़ेगा तो परेशानी हो जाएगी, तो इट माइट भी आप नहीं, टूटा हुआ छाता उठा के लेके घूमना कोई मतलब नहीं था। तो देखो वो तो ये इस तो चीज से एक कंपेयर कर रही है, वो एक से थोड़ी इतना जज कर सकते हो आप किसी को, राइट? ये और भी है जो मैं बोलूंगी तो पूरा फिर निकल जाएगा आप time। बोल दीजिए ना, नहीं, बता दीजिए। वो सब मैं नहीं झूठी है एक नंबर तो के। बोल लेती हूँ। दूसरा ये कि जब भी कभी भी पैकअप होता है और कभी हमारा साथ में पैकअप होता है तो ये एक भी मिनट के लिए एक्स्ट्रा नहीं रुक पाता है, ये भाग जाता है। हाँ ये जब तो है। ये क्या, ये तो है मतलब क्या, मैंने दो चीजें बता दी, अभी और भी बता सकती हूँ बट अभी ऐसा ये क्यों करते मैं बताता हूँ आपको। जी, हर आप सुबह से लेकर, हाँ मैं नहीं करना जान के मेरा- सुबह से लेकर रात तक मैं इसको 10 बार पूछता हूँ, खाना खाया, पानी पी, तबीयत कैसा है, क्या है, हाँ ठीक है, खाना हाँ नहीं खा लिया तो सुबह को, बस ऐसा ये। अरे भाई मैंने पूछा है, तुम भी पूछो एक बार कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक कैसी है। इसको तो लगता है मैं रोबोट हूँ और यही इंसान है, और इसको पता है मैं भी बीमार हूँ, बट नहीं, आपने मैं तो ये तो आप गलत है ना। आप कितनी बार पूछते हैं? हाँ कितने बार पूछते हैं नारद मुनि। यार मैं बताती हूँ, मैं जब से मैंने शो ज्वाइन किया ना, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बीमार ही रही हूँ, तो ये मुझसे तब पूछता है। अब ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है ही इज फिट एंड फाइन, तो मैं हर बार क्यों पूछूंगी आप कैसे, जब मैं बीमार हूँ आप मुझे पूछोगे ना मैं कैसे। अभी थोड़ी देर पहले बोली कि कफ मुझे तुमसे हुआ है, और अभी बोल रही है मैं फिट एंड मैं फाइन। बीमार नहीं, हाँ तो कॉफ, इतना कॉफ में कुछ बीमारी नहीं है यार, फीवर वीकनेस हो रहा है मुझे, मेरे को चक्कर है। कब कोई अभी कैसे डांस कर रहा था अभी देखा, वो क्या डांस किया आपने? वीकनेस हो रही। ये देखो ना क्या डांस किया आपने, सीन था जिस रोजी रोटी के लिए मैं इधर आता हूँ वो तो करूंगा ही ना, नहीं, वो प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल मैं भी एक्टर। कर रही थी, मैं बीमार थी, हाँ। फीवर में थी, तो भी मैं शूट कर रही थी। पता चल गया आपको, केमिस्ट्री पता चल गया, इतना माशाल्लाह केमिस्ट्री है हम दोनों के बीच में। नहीं, वो आप छोड़कर भी शायद चले जाते हैं, मतलब पैकअप के बाद रुकते पैक नहीं, दोनों का जब भी पैकअप होता है हम लोग, आई थिंक तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग साथ में नहीं गए, जब दोनों का साथ में पैकअप होता है। हाँ तो ये इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, आज मैं कहना चाहूंगा मेरी जनता से कि झूठ तो बोलती है और स्टेटमेंट भी गलत देती है कि जब भी साथ में पैकअप हुआ है हम लोग साथ में गए। हाँ लेकिन अगर डिफरेंस होता आधा एक घंटे का तो मैं निकल जाता, ऑफ कोर्स राइट, आधा एक घंटा मतलब बहुत बड़ी बात है। करने के बाद कौन करने के बाद मतलब 13 घंटा इनको झेलने, मुझे क्यों, और लोगों को नहीं झेलते हो? हाँ मतलब सब नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। को झेल- मेरा बस एक ही रीजन रहता है और वो इनके लिए मैं आधा घंटा क्या, मैं लिटरली ऑन कैमरा कहना चाहूंगा कि मैं काफी 1-2 घंटा भी रुक जाऊँ, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं यहाँ से भागता हूँ जिम, और जिम मेरे लिए सब कुछ है। सभी को पता है कि जितना एक्टिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना मैं प्यार अपने प्रोफेशन से करता हूँ उतना ही मैं फिटनेस से करता हूँ। सो तो आप नहीं चाहते, आप भी चाहेंगे? आप नहीं चाहोगे कि मैं आपका को एक्टर थोड़ा फिट एंड फाइन दिखे या इनके तरह हाँ। यार नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं God ऐसी gifted। नहीं हूँ कि मतलब मैं इतना काम करने के बाद जिम भी जा पाऊँ। मुझे तो घर जाके बस रिलैक्स करना होता है, वो भी मतलब मैं उसी में बस खुश हूँ। मुझे नहीं तो अब इनको तो घर जाके सोना है, हमें तो क्या 2-2.5 घंटे और कसरत करना है, ये सब करना है। तो करना कि कोई खुद से चूज किया है, कौन सा जबरदस्ती थोड़ी ना करना है। हाँ तो इसीलिए मैं जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि फिर मैं ये तो मैडम घर पे पहुंच जाती है शूट के बाद, हम तभी भी घर नहीं पहुंचते। हमारे लिए तो पैकअप मतलब 13 घंटा शूट करने के बाद और 2-2.5 घंटा वर्कआउट के बाद तब हम जब घर आते हैं वो मेरे एक्चुअली मेरा पैकअप होता है। बट इनके लिए मैं लिटरली 2-3 घंटा 4 घंटा रुक सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है मेरा जिम जल्दी बंद हो जाता है, और जल्दी बंद हो जाता है तो इसीलिए मुझे भागना पड़ता है, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट वर्कआउट के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं, और अगर उतना मैं नहीं कर पाता हूँ तो फिर वो मतलब नहीं होता है। तो ओके, अगर हम बात करें अभी तो टाइम ज्यादा मिलता होगा अभी। हाँ आप तो खुशी देखो, फिल्म सिटी मैं समझ रहा हूँ क्या पूछ रहे हो आप। फिल्म हाँ सिटी आ चुके हैं, पहले मतलब नायगांव में थे, नायगांव था तो इनको क्या पूछ रहे हो, इनको कोई मतलब है, इनका एक ही हफ्ता नायगांव आपको देख के पूछा है उससे। था। हाँ अच्छा, सो देखा कैसे कैसे एटीट्यूड दिखा रही है, आप देख रहे हो यार एटीट्यूड दिखाना होता है। सो क्या पूछा था इन्होंने। मैंने ना नायगांव, हाँ तो उधर से भी तो आप मतलब हाँ तो अभी तो मतलब आई थिंक सो बप्पा का ब्लेसिंग चल रहा है, और काफ़ी सभी भगवानों का ब्लेसिंग चल रहा है हम लोग के ऊपर कि हम नायगांव से फिल्म सिटी में आ गए। पहले तो यार मत पूछो, पहले तो 13 एक्चुअली सभी लेट पहुंचते थे और कुछ ना कुछ चीज़ें पता नहीं वर्कआउट नहीं हो पाती थी प्रॉपर्ली, तो शूट भी हमारा 13 घंटा नहीं 15, 16, 17 मतलब कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ फिक्स नहीं था।
प्लस ट्रैवलिंग, उसका भी कुछ बोल नहीं सकते थे बिकॉज ट्रैफिक का कुछ नहीं बोल सकते हो कि आप 1 घंटे में पहुंचोगे, 3 घंटे में पहुंचोगे। तो कभी हम 3.5 घंटे 4 घंटे ट्रैफिक में अटक के वन वे, हम और उसके बाद पूरा दिन शूट करना, फिर वापस आना, फिर तभी भी ट्रैफिक मिलना, और लिटरली नेक्स्ट डे आपको वापस आना है। तो ऐसे दिन हम लोग ने देखे 1 साल में काफ़ी। तो बॉडी की तो बैंड बजी हुई रहती थी, और उसमें मेरे को वर्कआउट भी जो जिम करते थे मैं, शिव, तो हम लोगों की तो बहुत बैंड बज जाती थी। बट नाउ आई मीन लाइक अब तो चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो गई है। तो मेरे को लगता है ये निधि के आने के बाद ही हुआ है सब चीज़ें, क्योंकि निधि जैसे आई है 1 हफ्ते के बाद चीज़ें बदलने लग गई है। पैकअप हमारा लकीली टच वुड अभी 12 घंटे में शार्प पैकअप हो जाता है, क्योंकि सेट पास हो गया तो चीज़ें लाइक सब चीज़ें सिस्टमेटिकली हो रहा है। और सो हमें सब ऑडियंस और हम सब निधि को दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। क्या हुआ, देखा ये ऐसा शक्ल बनाती है जब भी मैं अगर नहीं, बट थैंक्स। वेलकम आपको, हाँ आपको वेलकम कहना है। और मैं इस जो भी आज हम लोग है, जो लेवल पे है, मुकाम पे है, ये सिर्फ और सिर्फ निधि गांगता के कारण हुआ है, और उसके लिए हम आपको ये अवार्ड देना चाहेंगे। पकड़िए आपके ये आने वाले दिनों में आपको अवार्ड भी मिल जाएगा। हाँ, ये इनको तो दंगल अवार्ड। दंगल के हम लोग तो आइटा सब, मतलब हाँ हर जगह पहुंचेंगे। परफॉर्मेंस करने वाले आप। हाँ